बाबू बना खाया को ना खायो पीछे ले और आगे पीछे घूमे ऐसे 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 लेकिन चेहरे पर वही खुशी। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात की, जिनके होठों पर हंसी और आंखों में सारे जिनके होठों पर हंसी और आंखों में सारे होंगे, ऐ द्वारकाधीश वही तेरे दर पर पहुंचने वाले होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने तुरंत गुरुदेव को बोला कि जाओ मेरे भक्त को देखा, उसको जरा भी पता न लगने देना कि मैंने तुम्हें देखा। और पक्षी राह बिगड़ सुदामा को लाकर द्वारकापुरी में छोड़ दिया। सुदामा ये मेरे गोविंद की है। द्वार पर आए, लोगों से पूछा भैया कहाँ है द्वारकाधीश? द्वारपालों ने कहा कौन हो? सुदामा ने कहा भैया सुदामा नाम है मेरा। द्वारपालों का भैया ये है उनका मित्र, पांव में पादुका नहीं, तन पर कपड़े नहीं, फटी हुई धोती पहन कर आएगा और द्वारकाधीश के मित्र सामने क्यों नाटक कर रहे हो? भिक्षा करिए तो मुझे कह दो, तुम्हें भिक्षा दिला देता हूँ, मैं ही तुम्हें दे देता हूँ भिक्षा। ये बातें सुन करके सुदामा की आंख से आंसू रोने लगे। सुदामा मेरा कन्हैया किसी के कपड़े नहीं देखता, मेरा केशव किसी के पापी का नहीं देखता, वो तो मेरी पसंद केवल इतना कर दो। एक बार जाकर बाहर आपसे मिलने कोई सुना द्वारपाल ने कहा इतनी सी बात है। आंटी आंटी द्वारपाल ने कराया क्षमा करिएगा, बाहर एक दलित ब्राह्मण आया है, दिल कर रहा है आपसे मिलने का और सब दिलीप में
चेहरा आपका मित्र है। भगवान ने कहा, क्या नाम है उनका? द्वारपाल ने कहा, शायद सुदामा नाम बताया। और सुदामा नाम सुनते ही भगवान इतनी तेज भागे द्वार की ओर, कहीं भगवान का मुकुट गिर गया, कहीं मालाएं गिर गई, कहीं भगवान के हाथ के वस्त्र गिर गए और भगवान दौड़े चले जा रहे हैं। माता रुक्मिणी पीछे पीछे, उद्धव जी पीछे पीछे, कौन आया है द्वार पर? और भगवान दौड़े जा रहे सुदामा को मिलने के लिए। और दौड़े हुए भगवान सुदामा के पास आए और भगवान सुदामा के गले लगाकर भगवान सुदामा रो, आंसू की धार बह पड़ी। आज वर्षों के बाद सुदामा और भगवान भैया भैया हेलो जियो फोन दे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितने वर्षों की बात है, तुझे कभी मेरी याद नहीं, कभी मिलने का मन नहीं हुआ। सुदामा ने कहा, पढ़ाई के बाद घर पर आया, माता पिता की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गया। लेकिन सच बताऊं, तेरी याद बहुत आती है, तुझे याद बैठ जा बैठ जा। भगवान अपने महल के भी तो लेकर आए। हाँ बना करना। और यहाँ भगवान ने अपनी पत्नियों को कहा, क्या ना बदला, ये मेरे मित्र हैं और ब्राह्मण देव, आज इनके आने से मेरा पूरा नगर पवित्र हो गया है, पूरा महल पवित्र हो गया है। बैठो मित्र, हम तुम्हारे चरण प्रक्षालन करें। और माता रुक्मिणी जल लेकर आई हैं। माता रुक्मिणी जल डाल रही थी और भगवान सुदामा के चरणों को धो रहे थे। लेकिन चरण धोते धोते भगवान की नजर सुदामा के पग के तालू पर पड़ी। कांटे चुभे थे, कंकड़ चुभे थे। ये देखकर भगवान द्वारिकाधीश की आंखों से आंसुओं की धार बहे। भगवान समझ गए, मेरा मित्र बड़ा गरीब है, पाँव पादुका नहीं। और फिर तो द्वारिकाधीश कितना रोए, कवियों ने अपनी कविता में वर्णन देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि को, पानी पड़ा ना मैं बैठ जा, अबे ना ना
कवियों ने वर्णन किया कि भगवान इतना रोए कि फिर पानी से नहीं अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो डाला। ये है मेरे प्रभु का प्रेम। बाद में भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया और कहा, मित्र कि ये फटी हुई धोती उतारो, मेरी पीताम्बरी पहनो, ये वो कपड़े पहनो, नए कपड़े। सुदामा को भगवान ने अपनी पीताम्बरी दी। माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और भोग की थाली लेकर के भगवान के पास आई। भगवान अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाए और अपने हाथों से सुदामा को भोग लगाए। बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन के बाद भगवान ने अपने पास बिठाया और फिर अपनी सारी पत्नियों को कहा, देखो ये मेरे मित्र हैं, चलो अब इनको प्रणाम करो। तो सारी पत्नियां लाइन से आकर के सुदामा को प्रणाम करने लगी। सुदामा हाथ उठा उठा करके सारी पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन करीब 500 को आशीर्वाद दिया। हालत खराब हो गई। इतनी बार हाथ उठाए तो धीरे से कन्हैया के कान में पूछा कि ये सब तेरी ही है और उस पड़ोस के भी हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं, सब अपनी ही है। सुदामा ने कहा, वाह, ये प्रोग्रेस किया इतने सालों में। अरे लाला, तू तो जानता है मैं वैसे ही पतला दुबला कमजोर सा हूँ,